स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसा विव पुनर्दधता घनता जानता संगमे मही। आज इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के 9वें आयोजन में योगा इन सिनर्जी विद साइंस अच्छा विषय है। मेरी पुस्तक भी है, योगा इन सिनर्जी विद मेडिकल साइंस है। आपने साइंस कर रखा है, मेडिकल साइंस के रूप में मेरी बहुत बड़ी किताब है। जब तक पतंजलि खुद कह रहे हैं इसको अपने दर्शन के अंदर, बातों को बाकी बातें तो कई तरह की हैं। चित्त प्रसादन की बात है, कोई योग अंतरायों की बात है, कोई नियमों की बात है, यम की बात है, या विघ्नों की बात है, समाधियों की बात है, कई तरह की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उनका जो कहना है कि हमारा ये जो इन पंच तत्वों का स्थूल स्वरूप है, इसका जो एक शून्य स्वरूप है, इसका जो एक सूक्ष्म स्वरूप है, इनका जो हमारे जीवन के साथ जो जुड़ा हुआ अर्थ है, मीनिंगफुल contribution of these 5 elements, not only in your day-to-day life, but each and every second which you are passing through or you are enjoying, उसके प्रति जागरूकता, उसका अर्थ को समझना है। तब जाकर के उनके ऊपर संयम करने से, उनके ऊपर जो है वो थोड़ा सा ध्यान देने से हम अपने साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये सारे का सारा शरीर इन पंचभूतों से ही तो चल रहा है। और जब ये पंचभूतों से चल रहा है तो पतंजलि एक और इससे पहले एक और सूत्र की बात कहते हैं। वो कहते हैं जब इनके ऊपर हमारा संयम हो जाएगा, परमाणु परम महत्व अंतो अस्य वशीकरण, तब हमें स्थूल से लेकर के सूक्ष्म का ज्ञान हो जाएगा। संत पलटू महाराज जी ने कहा है, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, यही बात वो भी कह रहे हैं और पतंजलि उसको संस्कृत में कह रहे हैं। परमाणु परम महत्व अंतो अस्य वशीकारा। जब तक ये परमाणु का जो सूक्ष्म से सूक्ष्म एक स्वरूप होता है, छोटे से छोटा जो एक अणु होता है, स्थाणु तत्व स्थाणुत्व, ये अष्टपदीपिका में भी ये शब्द का प्रयोग हुआ है प्राणायाम के संदर्भ में। जब तक the excellence emotion towards God. I want to be linked with God. I want to experience God in myself, because there is an antaryami, I said at the beginning. This expression of the self inside of me. And then is when I'm able to recognize as a proper yogi Shiva in everything. When the granthis of the heart are dissolved, then I'm able to recognize Shiva as the pure consciousness in every single entity. Then we can start to talk as a yogi attitude. ऐसे ट्रांसजेंडर होते हैं जो अपने जीवन में कभी ना कभी एक बार सुसाइड करने के अटेम्प्ट के प्रयास करते हैं। अब इसके आगे है, इसके पीछे के रीजन क्या है? सबसे पहला जो मेन रीजन है वो डिस्क्रिमिनेशन। और इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन इस हद तक होता है, इनकी खुद की जो फैमिली होती है वो भी एक टाइम पे आके इनका साथ छोड़ देते हैं। इन्हें चाहे कहीं पे घर छोड़ने के बाद रेंट पे मकान लेना हो, कहीं जॉब पे जाना हो, तो वहाँ पे इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है या उनकी जो आइडेंटिटी वो शो करते हैं, उसके आधार पे कभी भी ना तो रेंट पे कोई रूम वगैरह मिलता है और ना ही इन्हें कोई जॉब मिलती है। ठीक है। दूसरा मेन है, इनके साथ जिस तरीके की सेक्सुअल अब्यूज होते हैं वो उनके एज ए जॉब के लाइन पे भी हो सकते हैं। हम नॉर्मल वे में भी जब किसी को कुछ भद्दा बोलना होता है तब भी कहीं ना कहीं उसके अंदर एक वर्ड ट्रांसजेंडर वाला इन इडिडा टाइप से यूज करते हैं। हमारे लिए वो एक वर्ड किसी को लिए परिहास के रूप में उसका मजाक उड़ाने के लिए हो सकता है, लेकिन उनके लिए वो वाला वर्ड कहीं ना कहीं उनके लिए ट्रॉमा के रूप में उभर कर आता है। इसके बावजूद उनके लिए किसी तरह की कोई स्पेशल मेडिकल्स के अंदर या स्पेशल हेल्थ एक्सपर्ट में होते जो उन्हें इस तरीके से ट्रीट कर सके कि वो अपने ट्रॉमा से, इस डिस्क्रिमिनेशन से बाहर आ सके।
अब हट योग प्रैक्टिस जिसमें डिफरेंट टाइप के जो हमारे पोस्टर हैं जो कि हम करते हैं, डिफरेंट टाइप के मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, ब्रेथ टेक्निक्स हैं, उसके आधार पर ट्रांसजेंडर के सुसाइडल थॉट्स को हम कम करने में अपना कितना प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि डायरेक्ट कोई इस तरह का रिसर्च अब तक प्रोवाइड नहीं हो पाया कि डायरेक्ट हट योग प्रैक्टिस का ट्रांसजेंडर की सुसाइडल आइडिएशन पे कोई वर्क हुआ हो, उसके रिगार्डिंग कुछ अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन रिलेवेंट में देखा जाए तो अयंगर योग बेस्ड प्रैक्टिस शेड्यूल था, 9 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर प्रयोग किया गया था, जिसमें बाद में 8 ने ये शो किया कि वे अपनी सुसाइडल थॉट से बाहर आ गए थे। ठीक है, कंक्लूजन, फिर डिफरेंट टाइप की जो भी हमारी हट योग की प्रैक्टिसेस है, यदि उन्हें मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को के लेवल पे प्रोवाइड करा जाए या कोई ऐसा एक सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज रूप में अगर हम उनके लिए एक शेड्यूल तैयार करें तो उनके अंदर ये जो सुसाइडल थॉट्स वाली प्रवृत्ति होती है उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक कम किया जा सकता है।